नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी अमृत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण वह शब्द है जिससे क्रिया की विशेषता का पता चलता है। वाक्य में इसका प्रयोग प्रायः क्रिया से तुरंत पहले होता है। यह अव्यय अथवा अविकारी शब्द है। जिस अव्यय पद से क्रिया व्यापार की कोई विशेषता बताई जाती है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। पदार्थ के विषय में विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। ऐसे शब्द जो किसी लिंग, वचन, पुरुष और काल आदि से प्रभावित नहीं होकर सदैव एक जैसे बने रहते हैं, उन्हें अविकारी या अव्यय कहा जाता है। क्रिया विशेषण अविकारी शब्द या अव्यय होते हैं, अर्थात इन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, पुरुष आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। अब देखिए क्रिया विशेषण युक्त वाक्यों के कुछ उदाहरण। राम आज जयपुर जाएगा। परसों बरसात हुई थी। अभिषेक ध्यान पूर्वक पढ़ता है। वह बाहर खेलता है। मोटू बहुत समोसे खाता है। टीटू चुपके से खिसक गया। क्रिया विशेषण शब्दों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। यहाँ, वहाँ, जहाँ, बाहर, भीतर, कल, परसों, अभी, प्रातःकाल, हमेशा, प्रतिदिन, बहुत, झटपट, धीरे। अब देखिए क्रिया विशेषण के भेद। सर्वप्रथम देखते हैं अर्थ के आधार पर। तो इसके आधार पर 4 भेद हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब देखते हैं सर्वप्रथम कालवाचक क्रिया विशेषण के विषय में। जिस शब्द से क्रिया के होने के समय से संबंधित विशेषता का बोध हो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ कब जोड़कर प्रश्न पूछने पर जो शब्द प्राप्त होगा वह कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण देखिए। मोहन शाम को बंसी बजाता है। तो इसमें प्रश्न है कि कब बंसी बजाता है, तो उत्तर मिला शाम को। अतः यहाँ शाम शब्द क्रिया विशेषण है कालवाचक। इसी तरह से वह रात भर पढ़ती है, इसमें रात भर कालवाचक क्रिया विशेषण है। वह बार बार हंस रहा है, इसमें बार बार। और राधा सवेरे चली गई, इसमें सवेरे कालवाचक क्रिया विशेषण है। अब देखिए कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द। आज, कल, परसों, नरसों, तरसों, अब, जब, कब, तब, अभी, कभी, फिर, तुरंत, जल्दी, शाम, सवेरे, पहले, पीछे, जाकर, सुबह, शाम, दोपहर, प्रातःकाल, हमेशा, नित्य, सदैव, लगातार, दिन भर, आजकल, निरंतर, कभी न कभी, कब का, प्रतिदिन, हर बार, बहुधा, ज्यादातर, बार बार, घड़ी घड़ी, कई बार, पुनः पुनः, हर बार। कालवाचक क्रिया विशेषण के कुछ वाक्यात्मक उदाहरण हैं। परसों बरसात होगी। मैंने सुबह खाना खाया था। मैं शाम को खेलता हूँ। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। मैं दोपहर में स्कूल से लौटता हूँ। हम अक्सर शाम को खेलने जाते हैं। अगला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिस शब्द से क्रिया के संपन्न होने के स्थान का बोध हो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसकी पहचान है क्रिया के साथ कहाँ रखकर प्रश्न पूछे, जो उत्तर मिले वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। विशेष बात यह है कि प्राप्त उत्तर में संज्ञा शब्द का आना निषेध है। अब इसको उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे तुम नीचे मत जाओ, तो इसमें कहाँ मत जाओ, तो उत्तर मिलेगा नीचे। तो इसमें नीचे स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। बच्चे बाहर बैठे हैं, इसमें बाहर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। मोहन वहां गया, वहां।
बिल्ली दूर चली गई, दूर। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के कुछ और उदाहरण वाक्यात्मक। आप बाहर जाकर बैठो, मैं बाहर जाता हूँ, हम छत पर सोते हैं, हरी पेड़ पर बैठा है, सरिता मुझसे बहुत दूर बैठी है, जनक मैदान में खेल रहा है, तुम अपने दाहिने ओर गिर जाओ। अब देखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्दों के कुछ उदाहरण। यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, तले, बाहर, भीतर, सामने, पास, निकट, समीप, सर्वत्र, अत्र, तत्र, अन्यत्र, इधर, उधर, किधर, जिधर, दूर, परे, अलग, दाएं, बाएं, आर पार, इस तरफ, उस जगह, चारों ओर, दोनों ओर, इस ओर, किस ओर, जिस ओर, यहाँ से वहां तक, ऊपर से नीचे, पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक। अब देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के विषय में। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनसे हमें क्रिया के परिमाण, संख्या या मात्रा का पता चलता है, वे शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। जिस शब्द से क्रिया के परिमाण या नाप तोल का बोध होता है, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ कितना या कितनी रखकर प्रश्न पूछने पर जो उत्तर प्राप्त होगा, वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द होगा। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। भव्या बहुत बोलती है, तो प्रश्न है कि कितना बोलती है, तो इसका उत्तर होगा बहुत, अतः यहाँ बहुत परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अब देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण। तुम थोड़ा अधिक खाओ, रितेश बहुत ज्यादा दौड़ता है, संतराम अधिक खाना खाता है, कपीश अपने दोस्त से ज्यादा पढ़ता है, अभी तक तुमने पर्याप्त नींद नहीं ली। अब देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्दों के उदाहरण। बहुत, भारी, अधिक, पूर्णतः, बड़ा, बिल्कुल, अतिशय, अत्यंत, सर्वथा, बहुतायत, नीरा, पूर्णतया, कुछ, लगभग, थोड़ा, जरा, किंचित, तनिक, स्वल्प, कम, केवल, बस, काफी, चाहे, बराबर, यथेष्ट, इति, ठीक, अस्तु, सिर्फ, इतना, जितना, उतना, थोड़ा थोड़ा, क्रम से, बारी बारी से, एक एक करके, तिल तिल, यथाक्रम। अब देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण। किसी कार्य के करने के ढंग या तरीके को रीति कहते हैं। वे अव्यय शब्द जो किसी कार्य को करने की रीति, ढंग, तरीका या विधि बताए, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ कैसे, किस प्रकार, किस तरह जैसे प्रश्न रखने पर जो उत्तर प्राप्त होगा, वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द होगा। अब देखिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। विद्यार्थी चुपचाप बैठे हैं, तो इसमें विद्यार्थी कैसे बैठे हैं, चुपचाप, अतः यह चुपचाप रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। राधा मोहन को अच्छी तरह जानती है, तो इसमें अच्छी तरह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण। अनिल ध्यान से चलता है, वह फटाफट बोलती है, अवतार गलत चाल चलता है, सूरज हमेशा सच बोलता है, दीपक अच्छी तरह काम करता है, मोहित ध्यान पूर्वक पढ़ाई करता है, भालू धीरे धीरे आगे बढ़ता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्दों के उदाहरण है ऐसे, वैसे, कैसे, जैसे, तैसे, मानो, यथा, धीरे धीरे, तेज तेज, होले होले, अचानक, सहसा, अनायास, स्वतः, आप ही, एक साथ, एकाएक, ध्यानपूर्वक, यथाशक्ति, हंसकर, अकस्मात, यों ही, मानो, यथा, तथा, जल्दी, अवश्य, सचमुच, निसंदेह, जरूर, बेशक, वस्तुतः, दरअसल, यथार्थ में, विशेषतः। अन्य उदाहरण है सही में, कदाचित, शायद, संभवतः, यथासंभव, हाँ, जी हाँ, ठीक, सच, क्यों, क्योंकि, इसलिए, अतः, अतएव, न, नहीं, मत, तो, ही, भी, भर, तक, मात्र, सा, गटागट, गटगट, धड़ाधड़, धड़धड़, फटाफट, तड़ातड़, खटाखट, सटासट, अचानक, अकस्मात, सहसा, क्यों, कैसे, किस प्रकार। अब देखिए क्रिया विशेषण प्रश्नोत्तरी। तो यहाँ दिए गए इन 15 वाक्यों को आप
देखिए और इनके उत्तर ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। तो इसमें 3 भेद हैं: साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण और अनुबद्ध क्रिया विशेषण। तो प्रथम साधारण क्रिया विशेषण के विषय में। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र होता है वे शब्द साधारण क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अरे तुम कब आए, हाय यह क्या हो गया, अरे वह लड़की कहाँ चली गई, बेटी जल्दी जाओ। अब देखिए संयोजक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों का संबंध किसी उपवाक्य से होता है वे शब्द संयोजक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जहाँ तुम अभी खड़े हो वहाँ महल हुआ करता था, जहाँ तुम जाओगे वहाँ मैं जाऊँगा, यहाँ हम चल रहे हैं वहाँ वे दौड़ रहे हैं। तो इनमें जहाँ, वहाँ, यहाँ ये सभी शब्द संयोजक क्रिया विशेषण हैं। अब देखिए अनुबद्ध क्रिया विशेषण। ऐसे शब्द जो निश्चय करने या आश्वस्त होने के लिए कहीं भी प्रयोग कर लिए जाते हैं वे शब्द अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यह काम तो सही ही हुआ है, तुम्हारे जाने भर की देर है। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद 3 भेद हैं: मूल क्रिया विशेषण, स्थानीय क्रिया विशेषण और यौगिक क्रिया विशेषण। अब देखिए सर्वप्रथम मूल क्रिया विशेषण के विषय में। ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते, अर्थात जो दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगे बिना बन जाते हैं वे शब्द मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण: पास, दूर, ऊपर, आज, सदा, अचानक, फिर, नहीं, ठीक। अब देखिए स्थानीय क्रिया विशेषण। ऐसे अन्य शब्द भेद जो बिना अपने रूप में बदलाव किए किसी विशेष स्थान पर आते हैं वे स्थानीय क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण: वह अपना पाठ पढ़ेगी, तुम दौड़कर चलते हो। अब देखिए यौगिक क्रिया विशेषण। ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्दों में प्रत्यय या पद आदि लगाने से बनते हैं यौगिक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए संज्ञा से यौगिक क्रिया विशेषण। सवेरे, साय, आजन्म, क्रमशः, प्रेम पूर्वक, रात भर, मन से। अब देखिए सर्वनाम से बने यौगिक क्रिया विशेषण। यहाँ, वहाँ, अब, कब, इतना, उतना, जहाँ, जिससे। विशेषण से यौगिक क्रिया विशेषण। चुपके, पहले, दूसरे, बहुधा, धीरे आदि। और क्रिया से यौगिक क्रिया विशेषण। खाते, पीते, सोते, उठते, बैठते, जागते आदि। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे अन्य वीडियोज़ भी देखें। धन्यवाद।